काफी टाइम के बाद प्रभास की एक नई मूवी रिलीज हुई, द राजा साहब। बट ऑडियंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है द राजा साहब मूवी। कल्कि के बाद काफी टाइम के बाद उन्होंने ये मूवी लाई है। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है जहां पर आपको फुल ना तो कॉमेडी मिलेगी ना तो हॉरर मिलेगी। तो आप इस मूवी में आप कॉमेडी और हॉरर दोनों ढूंढते रह जाओगे, बट मिलेगी नहीं। पता नहीं डायरेक्टर ने किस तरह से सोच करके ये मूवी बनाई है। मार डाला रे पांडु। क्योंकि इनका जो डायरेक्टर का नाम है वो मारुति नाम है, और उन्होंने कहा था कि अगर ये मूवी आपको 1% भी इंटरटेन नहीं करती है तो आप मेरे घर आ जाना, रिफंड लेने के लिए मैं सबको रिफंड के पैसे वापस करूंगा। तो जितने भी लोगों को पसंद नहीं आई है, पहुंच जाओ वही डायरेक्टर के घर पे और पैसे ले लो। तो बताते हैं मूवी के बारे में पूरी डिटेल। उससे पहले आप भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचने के नहीं, सब्सक्राइब कर डालने का। तो बढ़ते हैं द राजा साहब मूवी की तरफ। सडनली क्लाइमेट चेंज, वाई? दादाजी का जलवा है। द राजा साहब जो मूवी है, इसमें प्रभास का जो लुक दिखाया गया वो काफी अच्छा है। ड्रेसिंग स्टाइल, इसमें जो कॉस्ट्यूम दिया गया प्रभास को वो भी काफी अच्छा है। बट एक्टिंग के मामले में प्रभास पीछे पड़ जाते हैं। एक्टिंग बिल्कुल ही आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी में कॉमेडी ढूंढते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभास की एक्टिंग में आपको कॉमेडी दिखेगी। जहां पर सीरियसनेस दिखाना होता है और जहां पर एक्शंस वगैरह थोड़ा बहुत करना होता है, जहां पर वो मगरमच्छ से लड़ रहे हैं, तो वो आपको एक्शन नहीं लगते बल्कि एक कॉमेडी सा लगता है। और ये पूरी की पूरी मूवी ऐसा लगता है जैसे कि ये एआई पर बनाई गई हो। एक्चुअली जो प्रभास की जो आवाज है उसको भी एआई जनरेटेड बनाया गया है। किसी ने वॉइस डबिंग की है बट उतना क्लियर नहीं किया था, लेकिन उसको एआई से मैच करके बना दिया गया है प्रभास की आवाज में। चलो। लेकिन इसमें ओरिजिनल प्रभास की आवाज बिल्कुल नहीं है। संजय दत्त को इस मूवी में डराने के लिए लाया गया था कि आपको डराना है पब्लिक को, ऑडियंस को, बट वो सिर्फ हंसी मजाक बन करके ही रह गए। बिल्कुल भी उनका सीन जो है, जिस तरह से वो भूत बन करके आते हैं, नया नया तरह का रोल लेते हैं, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। एकदम बकवास सा और थर्ड क्लास लगता है। एआई बिल्कुल ही बेकार है। 450 करोड़ लगाया है आपने इस मूवी में, और 450 करोड़ में इस तरह का वीएफएक्स, इस तरह का सीजीआई, इतना खराब वीएफएक्स, इतना खराब सीजीआई दिया है इन्होंने 450 करोड़ में। तो उससे अच्छी तो स्त्री 2, मुंजिया, भूल भुलैया 3 है ना, कॉमेडी हॉरर मूवी, वो भी है। स्त्री 2 का वीएफएक्स देखिए कितना जबरदस्त है, जो कि कितने कम में बनी है। मुंजिया सिर्फ आपको 30 से 35 करोड़ में बनी है। भूल भुलैया 3 वो भी आपको 100 करोड़ के अंदर में बन गई थी। तो 14.5 करोड़ कहां पे लगे ये तो पता नहीं। मैंने तो ट्रेलर देख के मुझे समझ में आ गया था कि वो मूवी कहां जाने वाली है। और मूवी तो सच में बताऊं बिल्कुल ही बेकार और वाहियात लगी मुझे, जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। प्रभास जिस तरह से उनका जो स्टार्टअप है, जिस तरह का वो स्टार है, और जैसा कि उन्होंने बाहुबली 2 जिस तरह का रोल किया था उन्होंने, उस तरह के वो डिजर्विंग स्टार है। आप कहोगे ये तो एक कॉमेडी मूवी है, आप कॉमेडी मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस तरह, अरे यार तो कॉमेडी है, कॉमेडी हॉरर मूवी है, बट उसमें कुछ एक्टिंग तो दिखना चाहिए, कुछ स्टोरी तो दिखना चाहिए, कुछ लगना तो चाहिए कि हाँ एंटरटेनिंग है। जैसे कि हमने स्त्री 2 में देखा, मजा आया। मूवी कितनी गई? 625 करोड़, सिर्फ हिंदी के कलेक्शन में 625 करोड़। सोचो 600 करोड़ पार करना सिर्फ हिंदी में कितनी बड़ी बात थी। तो वो स्त्री 2 ने किया। बट ये मूवी मैं लिख करके ले लो, ये मूवी फ्लॉप नहीं, डिजास्टर होगी, डिजास्टर। क्योंकि अब ऑडियंस पब्लिक समझदार हो गई है, सिर्फ उसी मूवी को देखने जाती है जो मूवी अच्छी होती है और जो पब्लिक को पसंद आती है। जो पसंद नहीं आती है उसको सिरे से खारिज कर देती है, चाहे वो सामने कितना भी बड़ा स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक को। 3 हीरोइन है इस मूवी में, तीनों बस नाम के लिए हैं, किसी का भी कुछ खास रोल नहीं, कुछ खास एंटरटेन करती भी नहीं है। और एक तो सबसे बड़ा और टेंशन दे दिया डायरेक्टर ने ये भी बता दिया कि द राजा साहब 2 भी आएगा, और कुछ ही सर्कस नाम से आएगा, कि सर्कस टाइप का। अरे यार ये कम सरदर्द था जो पार्ट 2 भी लिया है। आपने देखा होगा ट्रेलर में, टीजर में, कि प्रभास को जोकर बना करके दिखाया गया था, तो वो जो है आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। चेयर जो देखा था कि उल्टी चेयर उड़ जाती है, वो सब सीन, प्रभास का कुछ सिगार पीने वाला सीन, वो सब सीन आपको सिर्फ पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप ट्रेलर में देख के आए हो। जैसा कि हम धुरंधर में किया गया, धुरंधर में भी हमको ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाया गया था, बट वो धुरंधर 2 में देखने को मिलेगा, यानी कि ईद के टाइम पर। तो सेम इसके साथ भी वैसे ही हुआ, जो ट्रेलर में देखा वो मूवी में नहीं देखा। तो कुल मिलाकर मैं इस मूवी का अगर स्टार दूं तो दिल ही नहीं कर रहा है स्टार देने का यार।
मैं इसको सिर्फ 2 स्टार दूंगा। आपने देखी है या नहीं देखी मूवी, कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छी बात है, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। और भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोचने का नहीं कर डालने का। तो चलते हैं, टेक केयर दोस्तों।